साईं राम, जय जय साईं राम। श्री साईं सचरित अध्याय 49 भाग 2। जब भागवत का पाठ चल रहा था तो श्री पाखड़े भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे और इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में तो विघ्न उपस्थित होने लगा। अवत्यो काका साहब ने पाठ को स्थगित करके माधवराव से पूछा कि क्यों भाई, क्या बात हो रही है। माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखड़े को भी स्वप्न जो दिया था उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काका साहब को। सभी के कहने पर श्री पाखड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे। मैंने देखा कि मैं एक हताश सागर में खड़ा हुआ हूँ, पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। एक जड़त मतलब कि रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे स्वभावपूर्ण शब्दों में कहा, आनंदराव, बाबा के श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निसहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा, अरे देवा, जल में से कृपया करके अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, जरी के किनारे एक धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।